तो देवताओं को तो काट है मेरे पास, लेकिन नारायण का कोई काट नहीं। नारायण का केवल एक ही काट है कि नारायण ब्राह्मण्य है, ब्राह्मणों की बहुत सेवा करता है, इसलिए तुम भी ब्राह्मणों की सेवा करना प्रारंभ कर दो। तो क्या था, ब्राह्मणों को बुला बुला कर चकाचक मालपुआ रबड़ी छनाने लगे और दंडवत प्रणाम करने लगे। महीनों तक कराया, वर्षों बीत गए। ऐसे नित्य कितनों अनगिनत ब्राह्मणों को भोजन कराते। एक दिन सभी ब्राह्मण प्रसन्न होकर के अपने दिव्य शक्ति से आशीर्वाद में एक रथ निर्माण करके दिया राजा बलि को। बोले बलि, इस रथ को तुम बैठ करके स्वर्ग लोक में भी जाओगे तो इंद्र को भी अपना गद्दी छोड़ करके भागना पड़ेगा। और उसमें सवार होकर के राजा बलि स्वर्ग में आक्रमण किए। सभी देवता जो है वहां से फिर भाग जाते हैं। गुरुदेव बृहस्पति के पास गए। बृहस्पति जी बोले कि ब्राह्मणों का तेज है इसमें, इससे हमें अब कोई इनसे नहीं बच सकते। सब आकर के दर दर की ठोकरें खाने लगते हैं। इधर कश्यप और अदिति मैया को कालांतर में ये आभास होता है हमारे पुत्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो फागुन के महीना में अदिति मैया ने एक व्रत किया जिसे पयो व्रत के नाम से जानते हैं। जिन माताओं को संतान ना हो, संतान में परेशानी हो, इस व्रत को करने से दिव्य संतान की प्राप्ति होती है। कब किया जाता है? फाल्गुन के महीने में शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा से प्रारंभ किया जाता है। 12 दिन तक केवल उसका नियम है कि दूध का सेवन कर किया जाता है। कुछ नहीं खाना है, दूध के अलावा जल भी नहीं लेना है। और दूध लेकर के कितना दूध किस प्रकार से पीना है कि आज आपने जितना पिया है कल उससे उसका डबल पीना पड़ेगा। मान लो पहले दिन ही 1 किलो ले लिए भैया, दूसरे दिन 2 किलो, तीसरे दिन 4 लीटर, हाँ ऐसे पीना पड़ेगा। उस हिसाब से प्रारंभ करना पड़ेगा, 1 चम्मच 2 चम्मच से, तो धीरे धीरे उसका डबल होते जाएगा। 12 दिन तक व्रत करना है, भगवान विष्णु का पूजन करना है। 13वें दिन ब्राह्मण के सहयोग से पूजन हवन करके जो है संकल्प करके व्रत को पूर्णता करे, भगवान से आशीर्वाद मांगे तो दिव्य संतान की जो है प्राप्ति होती है। कश्यप अदिति मैया ने व्रत किया और उनके व्रत के प्रभाव से भादों के महीने के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के दिन वामन भगवान का प्राकट्य हो जाता है। बोलो वामन भगवान की जय। तंबटुं वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामाशु पुरस्कृत्य प्रजापतिम्। वामन भगवान कितने अंगुल के हैं? 52 अंगुल के, बिल्कुल दिव्य स्वरूप है। जैसे वामन भगवान का प्रकट होता है, दिव्य ब्रह्मा जी स्वयं अपना कमंडल का दान करते हैं। अदिति मैया ने लंगोटी पहनाई, सरस्वती मैया ने रुद्राक्ष की माला भेंट की और बृहस्पति जी ने दिव्य उनका उपनयन संस्कार कराया। यज्ञोपवीत ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ संस्कार क्या है? जनेऊ संस्कार। जनेऊ संस्कार कराया और जनेऊ संस्कार के बाद क्या किया जाता है? भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। भिक्षा मांगने के लिए गए और ला करके सौंप दिए अपने गुरु जी को। गुरुजी बोले कि धन से जो है अब काम जो है नहीं चलेगा। उधर राजा बलि जब स्वर्ग में आक्रमण कर देता है, उसके बाद उनके गुरुजी लगातार बोलते हैं कि तुम शतक कर्तु करो, 100 यज्ञ कर लो तो इंद्र पद के परम अधिकारी हो जाओगी। तो राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर लगातार यज्ञ करना उधर प्रारंभ कर देता है। वो यज्ञ कर रहे हैं और इधर वामन भगवान का प्रकट हुआ है। संपत्ति ला करके दिए, बोले इस संपत्ति से काम नहीं चलेगा, हमको तो त्रैलोक्य की संपदा चाहिए। बोले त्रैलोक्य की संपदा कहाँ मिलेगी? बोले त्रैलोक्य की संपदा इस समय किसके पास है? राजा बलि के पास है, उनके पास जाइए। तब क्या था? भगवान छत्र धारण करके, आकाश ने जो छत्र धारण दिया था उसको लेकर के 52 अंगल के भगवान चटपट करते ही दिव्य जाने लगते हैं। बड़ा दिव्य स्वरूप है। और राजा बलि ने यज्ञशाला से दूर से देखा कि कोई दिव्य, ऐसा लग रहा है साक्षात सूर्य भगवान ही नीचे उतर के आ गए हों। चमचमाता देह है। देख करके अपने ऋत्विज ब्राह्मणों के साथ जो है दरवाजे में खड़े होकर के जो है चल देते हैं स्वागत करने के लिए। क्या कहते हैं? स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मान् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां
महाराज आपका स्वागत है। किसको बोल रहे हैं? वामन भगवान को। कहते हैं स्वागत है। आपको देखकर तो आज ऐसा लग रहा है कि हमारे पितर ही तृप्त हो गए हैं। यद भगवान आगतो गृहात्, कि आज आप हमारे घर में स्वयं चल करके आए हैं, ऐसा दिव्य महापुरुष आज तो देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बताइए आपकी क्या सेवा